छोड़ देते हो हिंदू बनने के लिए, और तुम्हारे की सारे हिंदुओं निकाल लेते हैं दुश्मनी के रूप में। आप आरक्षण खत्म करके, आपकी सरकारी नौकरी खत्म करके, नॉट फाउंड सुटेबल कह करके नौकरी से बाहर कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आपको विश्वविद्यालय के प्रवेश से वंचित कर देते हैं। ये हो रहा है यार आपके साथ। और यही नहीं साथियों, इन्होंने तो वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य देने का भी। किसान भी कभी पागल हुआ था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। पिछले 4 साल से किसान धरना दे रहा है। उसकी मांग है कि हमारे उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए, सरकार नहीं कर रही है। और यही नहीं साथियों, छुट्टा जानवर जिस तरीके से किसानों पर आफत बन के टूटे हैं, उनकी हरी भरी फसल को छुट्टा जानवर जड़ की चौपट कर दे रहे हैं। किसानों के दर्द को सरकार नहीं समझ पा रही है। आज किसान कहने के लिए ये किसानों का देश है, कहने के लिए ये किसानों का प्रदेश है, लेकिन इस किसानों के देश में किसानों की अनदेखी हो रही है। मोदी जी को किसान से क्या मतलब, योगी जी को किसान से क्या मतलब, लेकिन हम धर्म के नाम पर पागल होकर के इनको वोट दे करके अपना ही गर्दन कटवाने की व्यवस्था कर चुके हैं। आखिर कब समझोगे, कब सुधरोगे? सरकार बनाने की बात करने से क्यों सरकार नहीं बनेगी? जो गलती पर गलती लगातार आप करते जा रहे हो, इन गलतियों को भी रोकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन आपका हितैषी है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपके भले के लिए काम कर सकता है, कौन आपको गड्ढे में ढकेल सकता है। आज इस बात को समझने की आपको कोशिश करनी होगी। आज यही हो रहा है, इस देश के दलितों आदिवासियों पिछड़ों को इस तरीके से छेड़ा जा रहा है। यही नहीं, योगी सरकार एक बहुत बड़ा पाप और कर रहे हैं। आप जानते हैं 27,764 स्कूल बंद करने जा रहे हैं। पहले राउंड में 5,000 स्कूल उनके लक्ष्य पर, अभी 27,764 स्कूलों में अगर 50 बच्चों का मानक मान लिया जाए, एक स्कूल में 50 बच्चे, तो 27,764 स्कूल जुड़े 50, लगभग 13 लाख बच्चे होते, यानी 13 लाख बच्चों की पढ़ाइयां खत्म होने जा रही। भाजपा नारा देती है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, यानी नारा तो अच्छा देगी कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन जिन गांव के स्कूलों में बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ती है, उन गांव के स्कूलों को एक एक करके सरकार बंद करती जा रही है। आजकल फोटो बहुत वायरल हो रहे हैं, जिन स्कूलों पर ताला लगा हुआ है, उस ताले के सामने गांव की लड़कियां पहुंच करके रोती बिलखती दिखाई पड़ती हैं। हम कहां पढ़े कहां जाए, ताले के सामने रो रो करके पूछती है। आज ही आलम है, यानी ऐसे लोग शराब की दुकान हर 400-500 मीटर में खोल रही है, लेकिन योगी सरकार विद्यालय बंद कर रही है। योगी सरकार जो अपने को संत कहता है, महंत कहता है, योगी कहता है, वो शराब की दुकान खुलवा रहा है। और जिन स्कूलों से गरीब की बच्चों को पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए था, उन स्कूलों को बंद करने का पाप कर रहा है। ये हाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। और दूसरा इनसे भी बड़ा खिलाड़ी है, एक कहता है मैं चाय बेचने वाला का बेटा, जो चाय बेचता था कभी, आज वो देश बेच रहा है। आपको मालूम है, आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, देश के बहुतेरे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी अंबानी को दे दी गई।
जो सबसे बड़ी संस्था है देश की, LIC, जिसमें दसियों लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, उस LIC को भी अदानी के हाथों में सौंप दिया। ये क्या हो रहा है? ये चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, और योगी कहने वाला शराब की दुकान खुलवा रहा है, स्कूल बंद करवा रहा है। आखिर कब सोचोगे, कब चेतोगे, कब सोचोगे? आप ये भी जानते हो, आज रोज अखबार पढ़ो, टीवी देखो, रोज सोशल मीडिया में भी देखो, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में रोजाना कहीं न कहीं SC ST OBC के नौजवान की हत्या हो रही, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जा रही, लेकिन उन पर FIR नहीं होती, क्योंकि जितने भी हत्यारे बलात्कारी हैं या तो भाजपा के कार्यकर्ता नेता हैं या मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। अगर मुख्यमंत्री की बिरादरी का होना एक लाइसेंस है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज पैदा करो, गुंडाराज यज्ञ करो, तो मुबारक हो योगी जी को और उनकी सरकार को। लेकिन इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब, महिलाएं यहां कटने मरने और बलात्कार के लिए पैदा नहीं हुई। ये सरकार ऐसे अपराधियों को जेल भेजने से बचती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है, उनके खिलाफ FIR होने देती है। यहां तक तो अभी लखनऊ, वहां कौशाम्बी में पाल बघेल समाज के 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। जिन पुलिसकर्मियों ने घटना को सही जानते हुए बलात्कारी को जेल भेजा, 2 दिन बाद भाजपा के डिप्टी CM उस अपराधी को बचाने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि भाजपा का डिप्टी CM का वो बिरादरी का मामला था, पंडित का मामला था, ब्राह्मण का मामला। जिस देश के, जिस प्रदेश में उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री बिरादरी के नाम पर अपराधियों को बचाएगा, क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज रहेगा? क्या जिन अधिकारियों ने उस अपराधी को जेल भेजा था, वो सारे अपराधी सस्पेंड कर दिए गए, लाइन हाजिर कर दिए गए। क्या कि डिप्टी CM की बिरादरी किसे अपराधी बना दिया? ये मानक है, ये हो रहा है। और आज आपका ध्यान इन समस्याओं पर ना जाए, आपका ध्यान इन समस्याओं पर ना जाए, इन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर SC ST OBC के लोग हिंदू होने की चाहत में मुसलमानों से लड़ने के लिए ताल ठोके खड़े हो जाएंगे, और जो इन पर जनजातीय अत्याचार हो रहा है उसको भूल जाएंगे। जो इनका आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई के मार से पीड़ित है, किसान समस्या है, स्कूल बंद हो रहे हैं, देश बेचा जा रहा है, इस पर ध्यान न जाए, इस पर चर्चा न हो, इस पर बहस न हो, इसलिए आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जाता है। हमारा भारतीय संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। धर्म, वर्ण, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जो भी देश का नागरिक है। तो आखिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री संविधान की कसम खा करके संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद भी संविधान विरोधी बात क्यों करते हैं? आज ये देश, इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को ये सरकार पूरी तरीके से खत्म करने पर वादा है। हमारे पढ़े लिखे साथी यहाँ पे बैठे होंगे, चेहरे से लग रहा है कि ज्यादातर पढ़े लिखे साथी बैठे। आप जानते हैं इस सरकार ने एक योजना चलाई है, इस सरकार ने एक योजना चलाई है। क्या?
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये योजना कितनी खतरनाक जानते हैं ना? इसलिए चलाई गई है कि मोची का बेटा मोचीगिरी करे, कुम्हार का बेटा कुम्हारी करे, मिट्टी का बर्तन बनाए, लोहार और बढ़ई का बेटा लोहारगिरी करे, बढ़ईगिरी करे, दूध दही बेचने वाले का बेटा दूध दही बेचे, सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी बेचे, दौड़ी भौकी या डलिया बनाने वाले का बेटा दौड़ी भौकी डलिया बनाए। यानी आजादी के पहले जो पुश्तैनी परंपरागत रूप से काम करते आए हैं, भंगी बेहतर हेला का लड़का सफाई कर्मी की कच्ची साफ करे, मजदूर साफ करे, ये सरकार की योजना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। यानी आपको आजादी के पहले जो इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा शूद्र के रूप में गुलाम बनाया गया था, फिर से इसको गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिससे कि आपको शिक्षा से वंचित किया जाए। पहले भी यही नियम था, आजादी के पहले भी यह था, नारी शूद्रों नहीं था, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का राइट नहीं था। आज संविधान के चलते ये लिखित रूप से शासनादेश तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अघोषित रूप से नारी शूद्र नभ्यता के आधार पर स्कूल बंद करके गांव के गरीब बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का पाप कर रहे हैं। वही दूसरी ओर महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के गरीब मजदूर किसान दलित आदिवासी पिछड़े समाज के बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय के शिक्षा से भी वंचित कर रहे हैं। यह कितनी बड़ी साजिश है, आखिर कब समझोगे? साथियों, आपसे इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पानी गले के ऊपर चला गया और आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम का नारा एक धोखा है। मैंने अध्ययन किया है, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई, इस देश का बौद्ध, इस देश का सिख, सब ये दलित आदिवासी पिछड़े समाज के। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बाद भारत में आने पर जरूरत पर जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के मजबूर हुए और उन्होंने सोचा कि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जब मुझमें लोग मुझको घृणा नफरत से देखते हैं, जाति के आधार पर मेरा अपमान करते हैं, मेरे विद्वान को स्वीकार नहीं करता क्योंकि इनकी नजर में मैं शूद्र हूं, नीच हूं, अधम हूं, तो आखिर जिस कुल परिवार घर या कौम में मैं पैदा हुआ हूं, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं, जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसको दोनों वक्त की रोटी नहीं मिलती, उन हमारे दलितों आदिवासियों पिछड़ों के साथ क्या शुरू होती होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए बाबा साहब का मन पीड़ा से भर गया, उनके मुंह से बरबस निकल गया, मैं हिंदू होके पैदा हुआ ये मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं हिंदू होके नहीं मरूंगा ये मेरे बस में। इसीलिए 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके उन्होंने सम्राट खोल के सबको समाज बनाने के लिए एक सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया। जिस तरीके सम्मान स्वाभिमान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसी प्रकार से हमारे SC ST OBC समाज के लोगों ने कभी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, मुसलमान बन गए, कभी ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, ईसाई बन गए, गुरु नानक के नेतृत्व में सिख धर्म का कर दिया, वो सिख बन गए।
ये कोई फॉरवर्ड नहीं है, ये सब दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग हैं जो समय समय पर सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए कभी कोई मुसलमान बना, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, कोई ईसाई बना, ईसाई धर्म कबूल कर लिया, कोई सिख बना, और कभी बाबा साहब की तरह हमारे तमाम दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। इसलिए साथियों, ये लड़ाते हैं भाई को भाई से। अगर आपको मुसलमान से लड़ाने की प्रेरित करते हैं तो क्या मामला? मुसलमान भी आपका भाई, मुसलमान भी कभी दलित था, आदिवासी था, पिछड़ा था, आज भी गरीब लाचार बेघर से मेहनत मजदूरी करके वो आज तरक्की में आगे आ रहा है, लेकिन वो भी शिक्षा से वंचित है, वो भी गरीब है, वो लाचार है, वो भी भूमिहीन है। जो हालात दलित आदिवासी पिछड़े की है वही देश के मुसलमान की है। आप चले जाओ समुद्र के किनारे जितने भी प्रदेश हैं, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वहां किनारे पर जितने भी आधी से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी कौन है? आदिवासी ईसाइयों की है, आधी से ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। ईसाई है कौन? आदिवासी है, दलित है, पिछड़े। इसलिए इसको उम्मीद सुनिए, इस देश का दलित, इस देश का बौद्ध, इस देश का जैन, इस देश का सिख, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई, सब भारत के दलित आदिवासी पिछड़े समाज के हैं जो समय समय पर सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए उन्होंने समय समय पर धर्म परिवर्तन किया। इसलिए इस लड़ाई में आपसे, इस लड़ाई से भी आपको सावधान रहना। साथियों, मैं सोचता हूं कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के परिवर्तन का चुनाव होगा। हम सबका संकल्प है कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनसंख्या दल, पोर्टल जस्टिस पार्टी, संयोग दल, जनसेवा दल, राष्ट्रीय समानता दल, स्वतंत्र जनता राज पार्टी, सत्ता दल यूनाइटेड, मुस्लिम मजलिस ने यह विश्वास जताया है। मैं भरोसा देना चाहता हूं, मैं रात दिन एक कर दूंगा, लेकिन इन लुटेरों को सत्ता से बाहर कराता जरूर दिखाऊंगा। 2027 का जो हमारा चुनावी मुद्दा होगा, उत्तर प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ। इस नारे के साथ आजादी के इन 75 सालों में हमारे बहुजन समाज के और तमाम जातियां जो सत्ता शासन से छूटी रह गई, जिनको सत्ता शासन में राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक हिस्सेदार नहीं बनाया, उन सभी दबे पीले पीड़ित शोषित मजलूम वंचित समाज को उनकी आबादी के अनुपात में मैं हिस्सेदारी दे करके लोक कोटा के माध्यम से सरकार में भी शामिल कर और उत्तर प्रदेश की सरकार में हिस्सेदार बनाने का काम करूंगा। यही मेरा सपना है, यही संकल्प है। 9 पार्टियों का जमाना तो हुआ, 10 पार्टियों का जमाना तो हुआ, सब कुछ है। नेता तभी कामयाब होता है जब जनता भी उसके साथ चल पड़ती है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, अगर आप न्याय चाहते हो, सम्मान चाहते हो, स्वाभिमान चाहते हो, बच्चों की शिक्षा चाहते हो, बच्चों की नौकरी चाहते हो, जुल्म अत्याचार से मुक्ति चाहते हो, किसानों का उत्थान चाहते हो, साथ ही साथ बंद हो रहे स्कूल चलाए जाए, देश बेचा जाने से रोका जाए, तो आप सभी लोग स्वामी प्रसाद मौर्य बन करके खड़े हो जाओ। और इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस अपेक्षा के साथ आज तो लोक मोर्चा के माध्यम से कार्यकर्ताओं की पहली बैठक है। अब यहां जितने भी साथी हैं, मैं उम्मीद करता हूं वो सभी साथी अब स्वामी प्रसाद मौर्य की भूमिका में आएंगे। 2027 में लोक मोर्चा की सरकार
बनाएंगे और इन आत्मियों से मुक्ति पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो है। एक नारे के साथ दोनों हाथ उठने चाहिए। ओ तुम्हारा, ओ तुम्हारा, एक नारा और दीजिएगा, जो नारा कभी मानव काशीराम साहब ने दिया था, जो सत्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था, जिसकी जितनी संख्या भारी